नमस्कार दोस्तों। द डेटिंग टिप एवरी यंग मैन नीड्स टू हेयर। अगर आप अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं, मिड ट्वेंटीज़ में हैं या फिर अगर लेट ट्वेंटीज़ में भी हैं तो ये डेटिंग टिप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को या फिर इस टिप को अपने बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करें। तो होता क्या है कि अर्ली ट्वेंटीज़ में या फिर मिड ट्वेंटीज़ में इस टाइम तक लोग अपनी ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स ख़त्म कर लेते हैं और उनकी एक नई नई जॉब लगती है। और कुछ कुछ केसेस में जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं वो जनरली एक पेड इंटर्नशिप में होते हैं। तो यही दोनों ज़्यादातर मतलब जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं इस अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में या फिर मिड ट्वेंटीज़ में, तो यही दोनों उनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फिर अगर वो जॉब अभी भी ढूंढ रहे होते हैं तो इस एज में आते आते उनके पेरेंट्स जनरली उन्हें पॉकेट मनी देना शुरू कर देते हैं। तो ये दो तीन बेसिकली उनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। और लेट्स से इस इनकम वाले किसी बच्चे का या फिर किसी लड़के का सोशल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ हिज फाइनेंसेस वो यहाँ पे स्टैंड करता है। और होता क्या है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है या फिर अगर वो किसी को डेट कर रहा होता है तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए अगर वो अपने स्टेटस के हिसाब से अगर ऐसी किसी लेट्स से इस स्टेटस के किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट को में जाके वो वो उनके साथ डेट पे जा सकता है, कुछ खाना पीना वो जा सकते हैं इजीली। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए ओवर स्पेंड करते हैं। और अगर वो उनका स्टेटस यहाँ पे है, वो यहाँ वाले किसी कैफ़े में, यहाँ वाले किसी रेस्टोरेंट में उनको लेके जाते हैं सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफ़ी सही भी है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जब ये लोग ओवर स्पेंड करते रहते हैं, और ऑब्वियसली अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो अगर आप ओवर स्पेंड करते रहेंगे तो वो चीज़ें कभी ना कभी सामने आएंगी। क्योंकि अगर आप झूठ के ऊपर कोई भी रिलेशनशिप को शुरू करने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक झूठ के बेस पे अगर आप किसी को इम्प्रेस करने की भी कोशिश करेंगे तो वो चीज़ सस्टेनेबल होती ही नहीं। और होता है क्या कि जब वो उनको डेट पे लेके जाते हैं, जब वो बाहर लेके जाते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर अंदर बिल्डअप होती रहती है कि यहाँ पे वो इतना अर्न नहीं करते लेकिन उन्हें इतना स्पेंड करना पड़ता है सिर्फ डेट पे जाने के लिए। और वो एक एग्जांपल सेट कर देते हैं कि अगर फर्स्ट डेट यहाँ पे थी तो हमेशा यही स्टेटस मेंटेन होगा। तो वो क्या जाता है कि वो एक ऐसा सोचते हैं कि पहली बार ही वहाँ लेके जाएंगे, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं कि अब जो होगा सब कुछ इसी लेवल का होगा, वो उससे नीचे जा ही नहीं पाते। सो दे आर बाउंड टू स्पेंड दैट मच, वो उससे नीचे स्पेंड कर ही नहीं पाते। और होता है क्या है कि आगे चल के जब चीज़ें सामने आती है, जब रिलेशनशिप थोड़ा सीरियस होता है, इनकी जो फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो जब जब लड़की को चीज़ें पता लगती है कि एक्चुअली ये इतना अर्न भी नहीं करते जितना स्पेंड करते हैं और फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट वाइज, तो उनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है। क्योंकि लड़की उनको बोलती है कि उन्हें इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो अब ये एक्सपेक्टेशन बना दी कि मैं तो इतना स्पेंड करता हूँ। तो उनके बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो जाती है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपको उनके साथ कहीं बाहर जाना है तो आप अपने स्टेटस के साथ ही, या फिर अगर आपका स्टेटस अगर यहाँ पे है तो आप इसी किसी स्टेटस में जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सकें ऐसे किसी कैफ़े में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएं। आप ओवर स्पेंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लेट्स से अगर आप उस लड़की से मिलने गए, आप उस गर्लफ्रेंड से मिलने गए अपने आप उनको उस कैफ़े में लेके गए, उस रेस्टोरेंट में लेके गए, तो वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंटली कि वो सस्टेन हो सकती है। आप रिपीटेडली उनसे मिलने जा सकते हैं और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप नहीं होगी। और इसका एक और फ़ायदा है कि अगर वो आपके बारे में कुछ पूछती हैं, जब चीज़ थोड़ी आगे बढ़ती हैं, आपकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो आपकी फैमिली लेवल पे जब वो आपको जानने की कोशिश करती है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपकी जॉब कैसी है, फिर ये सब चीज़ें जब जानने की कोशिश करती है तो ट्रांसपेरेंसी या फिर एक कंसिस्टेंसी दिखती है कि जितना आप अर्न करते हैं आप अपना उसके हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हैं। और आपको फाइनेंशियली आप में नॉलेज है कि आपको कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, आप ये सब चीज़ें समझते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी उस लड़की को दिखती है विच एक्चुअली क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। तो लोग सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी दिखेगी या फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर इम्प्रेस करना है तो आपको अपनी मेंटालिटी से उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि अपने फाइनेंसेस से। क्योंकि ये चीज़ ऑब्वियसली सस्टेनेबल रहेगी। और ऑब्वियसली अगर ये वन नाइट स्टैंड वाला अगर कुछ है तो उसके ऊपर ही वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है कि अगर आप किसी इंसान के साथ है और अगर उनके साथ आप एक फ्यूचर देखते हैं तो तभी ये वीडियो एप्लीकेबल है। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप ऐसे गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, अगर आप झूठ के बेस पे कोई भी अगर रिलेशनशिप शुरू करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं। वो अगर होता ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब लड़के ऐसे लेके जाते हैं उनको बाहर और जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है,
लड़की बात करना बंद कर देती है तो काफ़ी बुरा बोलते हैं उनके बारे में कि ये तो गोल्ड डिगर है, मैंने इसके लिए इतना किया, मैं इसको यहाँ पे लेके गया, मैंने इसको ये खिलाया पिलाया, लेकिन फिर भी इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन अगर आप ये ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी दिखती है और ये सब चीज़ें नहीं होती। तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं रिलेशनशिप्स में, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं नहीं किसी रिलेशनशिप में। हर रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग अपने दिमाग में सोच के या फिर एक फेक सिनेरियोज बना के चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और ये सिनेरियो भी उनमें से एक है। और अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन है या फिर अगर कोई रफ पैच है आपके रिलेशनशिप में जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, और एज अ पर्सन आप खुद भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे RS व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि हर इंसान की अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, तो किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में भी इनमें से कोई एक स्किल हो, और ऑफ कोर्स आप में भी एक स्किल होगी या फिर ऐसी कोई एक स्ट्रेंथ होगी जो कि आपके अंदर इनेट होगी या फिर आपने डेवलप करी होगी मेहनत करके। तो अगर आप इन स्ट्रेंथ के साथ अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म या फिर एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ऑनेस्टी के बेस पे स्टार्ट हुआ होगा। क्योंकि झूठ की अगर आप बेस पे कोई चीज़ शुरू करेंगे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकते नहीं हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप ऑनेस्ट रहें। और जो ये लोग होते हैं जो ये फेक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए ओवर स्पेंड करते हैं या फिर अपने मीन से ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, इससे दो ही तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो होते हैं कि जो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपने आप में सिक्योर फील नहीं करते, तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी डेट को इम्प्रेस करने के लिए ओवर स्पेंड करते हैं, सिर्फ जहाँ से उन्हें एक एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल सके। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो एक फेक फसाड क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वो हो सकता है उनकी जॉब हो, उनकी कुछ फैमिली हो, वो एक फेक फसाड क्रिएट करते हैं उस जो ख़राब चीज़ है उनके जॉब में या फिर उनकी पर्सनैलिटी में या फिर उनके अंदर ही कुछ भी एक ख़राब चीज़ को कंसील करने के लिए वो एक फेक फसाड क्रिएट करते हैं आपके सामने। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो आपको काफ़ी अच्छी जगह लेके जाते हैं, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे जाती हैं तो आप नोटिस करते हैं वो बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं होता। ऑल्दो मूड होता है हर इंसान का, कभी कभी चीज़ें ख़राब होती हैं, लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना इट इज़ फाइन, लेकिन आपको एक दिखता है कि वो फेकनेस आपको उस इंसान में दिखती है। तो वो इसलिए होता है कि वो एक फ़ेक फसाड क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इशू है उनकी फैमिली में, उनकी पर्सनैलिटी में या फिर उनकी जॉब में, कहीं ना कहीं कुछ इशू होता है जिसको सिर्फ कंसील करने के लिए एक फ़ेक फसाड क्रिएट कर देते हैं। तो रिलेशनशिप को अगर आप एक सस्टेनेबल तरीके से रखना चाहते हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, टेंशन फ्री रिलेशनशिप चाहते हैं, सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in the next one.